हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो ऐसे सफर को दिखाने वाली है जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी कि लालच और खुदगर्जी, जो किसी को किसी भी हद तक गिरने को मजबूर कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है, दुनिया का अंत हो चुका है और कुछ लोग ही जिंदा बचे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई बड़े बड़े शहर तबाह हो गए, पर अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं और मौत से लड़ रहे हैं। बीहड़ के बीच से जाती हुई हम एक ट्रेन को देखते जिसके अंदर एक माँ अपने कुपोषित बच्चे के साथ बैठी है। वो खाने की जिद कर रहा है, लेकिन उसको उसे देने के लिए कुछ भी नहीं पता। जस्ट उसी के सामने हमारी कहानी का किरदार बैठा है जो कहीं जा रहा है, पर कहाँ जा रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। कुछ समय के बाद ट्रेन एक सुनसान एरिया पर रुकती है जहाँ पर मैक्सवेल उतरता है। वो पास की एक दुकान पर जाता है जिसके अंदर एक आदमी बैठा था। वो उसे एक शख्स के बारे में पूछता है तो सामने वाला आदमी बताता है कि वो अभी आए नहीं है, पर फिर मैक्सवेल उसे वॉशरूम जाने का रास्ता पूछता है। वो पीछे की तरफ इशारा करके वहां जाने को कहता है, लेकिन उस जगह का वॉशरूम देखकर मैक्सवेल को नहीं आती। खैर, तभी बाहर से कोई उसे आवाज लगाता है। ये वही आदमी था जिसने उसे हायर किया है उसकी मंजिल तक ले जाने के लिए, और इसका नाम जॉन है। कार में बैठने पर वो उसे बताता है कि $200 गैस के लगेंगे और $20 पानी के और 200 तुम्हें आने ले जाने के। लेकिन मैक्सवेल ने समझा था कि वो 200 में ही सब कुछ कर देगा, इसीलिए वो उसे बहुत ही शौक वाला रिएक्शन देता है, जिसे देखकर वो बंदा कहता है कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं कार को मोड़ लेता हूँ। लेकिन मैक्सवेल के लिए वहां जाना बहुत ही जरूरी है। वो जगह उसकी किस्मत बदल सकती है और शायद इस दुनिया की भी। लेकिन आखिर वहां क्या है और ये कौन सी जगह है, ये सब हमें आगे पता चलेगा। अब दोनों का सफर शुरू होता है और बीच में आने वाला साइन बोर्ड को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जिस जगह पर जा रहे हैं वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। वहाँ कोई पुलिस वाला या कोई गार्ड नहीं है। कोई नहीं चाहता कि उसकी इस बेहद में मौत हो। तभी वो लोग देखते हैं कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को जिंदा ही काट कर खा रहा है, जिससे वो दर्द के मारे चिल्ला रहा है। इसीलिए जॉन उसे भगा देता है और उस घायल कुत्ते के सर को कुचल देता है ताकि वो दर्द में तड़प कर ना मरे। ये सब चीजें यहाँ पर आम है क्योंकि दूर दूर तक कोई भी जानवर या कोई पेड़ नहीं है, इसलिए जो कुछ बचा है उसे खाकर अपना पेट भर लेता है। कार ठीक हो जाती है और फिर से ये लोग चल पड़ते हैं। कुछ ही समय के बाद अंधेरा हो जाता है, इसीलिए ये दोनों वहीं पर रात गुजारने का फैसला करते। मैक्सवेल बताता है कि वो असल में जिस जगह पर जा रहा है उसका नाम है कंपाउंड। ये कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां अभी भी काम शुरू है। तो जॉन जवाब में कहता है कि जिस जगह तुम जा रहे हो वो बहुत ही बुरी है। मेरे कुछ साथी भी वहां पर मौजूद है। वहां के लोगों को जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और बहुत ही मेहनत करवाई जाती है। तो वो कहता है कि मैं मेहनत करने से डरता नहीं हूँ, ऐसा यहाँ पर रहने से अच्छा है कि मैं कुछ मेहनत करती हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा सुकून की मौत है। अब अगला दिन होता है और आज मैक्सवेल कार ड्राइव कर रहा होता है और जॉन सो रहा होता है। इसी का फायदा उठाकर वो एसी को ऑन कर देता है, जिससे कुछ ही देर बाद कार का इंजन बोल जाता है और गाड़ी वहीं रुक जाती है। जब जॉन को इस बारे में पता चलता है तो वो उस पर बहुत ही गुस्सा करता है, लेकिन मैक्सवेल को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो उसे उसी समय माफी मांगता है और कुछ सोचने को कहता है, क्योंकि ये लोग एक ऐसी जगह पर है वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, तो बस इनकी कार और ये दोनों है। जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि शायद पाइप फट गई है, मुझे उसे जोड़ना होगा, और इतने में मैक्सवेल सूसू करने के लिए एक पत्थर के किनारे जाता है। तभी वहां उसे कुछ नजर आता है। जब वो करीब जाता है तो देखता है कि किसी ने ढेर सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। वो उसे हटाता है तो उसे उसके अंदर कुछ चमकीली सी चीज दिखाई देती है। जब वो उसे छूता है तो पता चलता है कि ये तो गोल्ड है। जी हाँ दोस्तों, सोने का एक पत्थर जिसकी कीमत न जाने कितने 100 करोड़ होगी। ये जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। अब मैक्सवेल पहले तो सोचता है कि वो उसे अकेले ही यहाँ से ले जाएगा, लेकिन अकेले ले जाना इतना आसान नहीं है। उसे जॉन की मदद चाहिए ही, इसीलिए वो उसे आवाज लगाता है और फिर वो आकर अपने लाइटर से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हाँ, ये हकीकत में प्योर गोल्ड है, जिसको शायद यहाँ पर किसी ने छुपाया है या फिर वो इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उसे ये निकला नहीं। पर हमारे पास कार है, हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। दोनों लग जाते हैं। सबसे पहले तो उस जगह की खुदाई करने में उन्हें पहले पूरे पत्थर को देखना होगा कि ये आखिर कितना बड़ा है। जब वो ऐसा करते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो गोल्ड का पत्थर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसे देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये उनके हाथ क्या लग गया है। जब ये उसे कार से बांधकर पूरा निकालने की कोशिश करते हैं तो अब कार भी ठीक हो चुकी है और इसीलिए वो उसे पूरी पावर के साथ आगे की ओर खींचते हैं। लेकिन दोस्तों, रस्सी टूट जाती है और वो पत्थर अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। दोनों इस कड़ी धूप में बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऊपर से इन्हें थकान और हो जाती है। इतना बड़ा सोने का पत्थर ये कैसे छोड़ तो नहीं सकते, इसीलिए वो पास में ही रुकने का फैसला करते हैं और कल सुबह फिर से कोशिश करने को कहते हैं। रात में जब ये दोनों बैठे होते हैं तो जॉन को यकीन ही नहीं होता कि असल में उन्हें कुछ ऐसा मिल गया। दोनों ही डांस करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन दोस्तों आसानी से मिलने वाली चीज ज्यादा देर तक हमारे साथ नहीं रहती।
चाहे वो इंसान हो या फिर सोने का पहाड़। मैक्सवेल कहता है कि अब मुझे उस जगह पर जाकर काम नहीं करना होगा, तो वहीं जॉन कहता है कि अब मुझे कार नहीं चलानी होगी, मैं आराम से खुद की जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन हमें कल एक छोटी जेसीबी चाहिए होगी, तभी वो सोना बाहर आ सकेगा। ऐसे हम कार से उसे बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर बनी एक जगह को मैं जानता हूँ जहाँ पर हमें वो जेसीबी मिल सकती है। हमें से किसी को भी सोने की रखवाली करनी होगी और किसी को वहाँ जाकर उसे लाना होगा। तो मैक्सवेल कहता है कि मैं रुकता हूँ, तुम वहाँ चले जाओ। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था। इसीलिए जॉन कहता है कि तुम्हें तो यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कैसे तुम खुद को जीवित रख पाओगे, इसीलिए तुम जाओ। लेकिन मैक्सवेल अपनी जिद पर अड़ा रहता है और उसे आखिर में मना लेता है। और फिर अगले दिन जॉन उसे 1 गैलन पानी और 3 कैन फूड देकर कहता है कि मुझे आने में 2 दिन लगेंगे, तब तक तुम यही सैटेलाइट फोन अपने पास रखो। अगर कुछ होगा तो मुझसे कांटेक्ट करना, जितना हो सके उतना कम पानी का इस्तेमाल करना। जिसके बाद वो कार लेकर चला जाता है। अब से शुरू हो जाता है मैक्सवेल के लिए एक सर्वाइविंग परीक्षा, जिसे पास करना ही करना है। अगर वो फेल हुआ तो मारा जाएगा। सबसे पहले तो उसे खुद को धूप से बचाना होगा क्योंकि इससे वो डिहाइड्रेट हो सकता है, और इसीलिए जॉन के लिए एक टूटे टेंट को वहां पर एक सूखे पेड़ से खड़ा कर देता है। उसके नीचे बैठ जाता है। फिर वो उस फोन को चेक करता है जो कि सही से काम कर रहा था। वो रात में आग जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करने चला जाता है जो कि काफी दूर दूर तक पड़ी थी, लेकिन वो फिर भी उन्हें इकट्ठा करके ले आता है। रात में उसी को जलाता है ताकि कोई जंगली जानवर उसके करीब ना आ सके। उसके अंदर एक अलग किस्म की खुशी थी जो उस सोने को देख कर आ रही थी। उसके सामने उसकी सारी मुसीबतों का हल पड़ा हुआ था, बस वो उसके हाथ आ जाए। वो बस एक कदम दूर है। जब सुबह होती है तो थोड़ी दूरी पर सोया हुआ था वो, और जमीन पूरी तरह से तप रही थी। वो फौरन उठता और पानी पीता है और उसका पूरा बदन कांप रहा था। ये असल में ज्यादा तपन की वजह से होती है जब अपना शरीर इतनी गर्मी नहीं सहन कर पाता, सेम उसी तरह से जैसे ठंड में होता है। इसी बीच जॉन का कॉल आता है। वो जैसे तैसे रेंगते हुए उसके पास जाता है, लेकिन जब तक वो उस फोन को पिक करता तब तक वो कट चुका था। इसीलिए वो फिर से इंतजार में बैठ जाता है कि कब उसका साथी आएगा। इस तरह से दोपहर हो जाती है और वो उसी सोने को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। जो उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी वही सोना है जिसने उसने अभी तक हिम्मत दी है यहाँ पर जीवित रहने की। अब फिर से शाम हो जाती है और वो लकड़ियों के लिए जाता है, लेकिन ऐसे एक एक करने में उसे बहुत मेहनत लगेगी। इसीलिए वो उस टेंट वाले कपड़े को साथ में ले लेता है और फिर सारी लकड़ियों को उसमें इकट्ठा करके ले आता है। ऐसा करने पे उसकी एनर्जी भी कम खर्च होगी और प्यास भी कम लगेगी। तभी वो देखता है कि गोल्ड के ऊपर से धूल हट गई है, जिसे कि वो साफ साफ दिखने लगा है। इसीलिए वो फौरन वहां जाकर उसके ऊपर वो पत्थर रख देता है ताकि कोई भी उसे देख ना सके। इसके बाद वो ऊपर जाने का डिसाइड करता है। शायद वहां उसे कोई अच्छी जगह मिल सके जहां पर वो रात आराम से गुजार सके, और इसके लिए वो एक रेत के पहाड़ के ऊपर चलता है। कुछ ही दूरी पर एक चाइनीज क्रैश प्लेन दिखाई पड़ता है जिसकी हालत बहुत ही खस्ता थी। मैक्सवेल उसके पास जाता है और वहाँ कुछ मदद के सामान को ढूंढने लगता है। ये उसके लिए एक अच्छी जगह है रात गुजारने के लिए। यहाँ पर उसे गर्मी भी नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों फिर वही चीज उसके दिमाग में आ जाती है, वो सोना अगर उसे कोई और ले गया तो फिर क्या करेगा वो। इंसान की ये फितरत है, वो खुद से पहले पैसे और ऐसी चीज के बारे में सोचता है जो उसे कंफर्ट दे सके। वो बड़े ही देर तक अंदर वहीं बैठा रहता है और सोचता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उसकी लालच बार बार उसे उसी सोने के पास लेकर जा रही थी, इसीलिए वो वहीं रहने का फैसला करता है। लेकिन वो अपने साथ में कुछ प्लेन के हिस्से को ले जाएगा जिससे कि वो वहां पर एक टेंट जैसा कुछ बना ले और खुद की छत को पूरा कवर कर दे। वो प्लेन के दरवाजों को और उसकी सीट को बाहर निकाल लेता है और फिर उसे घसीटता हुआ उसे पुरानी वाली जगह पर लेकर जाता है। यहाँ हम उसके शरीर पर निकल रहे छालों को देखते जो इस तपती हुई गर्मी की वजह से हुए थे। अब तो जैसे जैसे समय कट रहा है उसका पानी और खाना भी खत्म होता जा रहा है। ऐसे में वो कैसे खुद को जिंदा रखेगा ये तो वही जानता है। वो सोना उसकी भूख प्यास तो नहीं मिटा सकता। अब काफी देर घसीटने के बाद वो पहुंच जाता है। उन सामानों को मदद से वो टेंट जैसा शेल्टर बना लेता है और उसी के अंदर लेट जाता है। लेकिन अभी भी उसका शरीर तप रहा था, उसे गर्मी लग रही थी। वो जितना भी कुछ कर ले ये गर्मी का एहसास उसे होता रहेगा। अब शाम होने पर वो सोने के पास जाता है और उसे ध्यान से देखना शुरू कर देता है। न जाने कुछ देर बाद उसके दिमाग में क्या आता है, वो उसके ऊपरी हिस्से को पत्थर से तोड़ने की कोशिश करता है। तो कुछ देर बाद अलग भी हो जाता है और उसे हाथ में लेकर वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि अब वो उस टुकड़े को अपने सीने से लगा कर रखेगा। शायद यही चीज उसे इस तपती गर्मी में थोड़ी ठंडी का एहसास दे सके। इसी दौरान उसके पास जॉन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि अभी तक उसे वो जेसीबी नहीं मिली। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई थी, इसीलिए उसे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। इधर से मैक्सवेल कहता है कि उसने सोने का एक हिस्सा तोड़ लिया है और वो उसके पास ही है। तो जॉन कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम उसी के पास रहना, कहीं जाना मत। जिसके बाद वो फोन कट हो जाता है। जब अंधेरा होता है तो मैक्सवेल जंगली कुत्तों के आसपास होने का अभाव होता है
इसीलिए वो आग लेकर उन्हें ढूंढने चला जाता है ताकि वो उन्हें डरा सके। उस रात वो पूरे टाइम बाहर ही बैठा रहता है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह उसकी आंखें लग जाती है। यहाँ हम उसके चेहरे को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से खराब हो चुका है। इस झुलसती हुई गर्मी की वजह से वो बचे हुए पानी को बोतल में भरता है और उसे पीता है, जिससे उसके अंदर थोड़ी जान आती है। तभी उसे एक सांप दिख जाता है जिसे खाकर वो अपना पेट भर सकता है, लेकिन जब तक वो उसे पकड़ पाता वो भाग चुका था। ये सब चीजें मैक्सवेल को सीखनी पड़ेगी, तभी वो आगे जाकर अपना पेट भर सकेगा, वरना वो भूख के कारण मर जाएगा। और इन सब चक्कर में एक और अनहोनी हो जाती है। दरअसल जब वो सांप को पकड़ रहा होता है तो उसके पैर में लगकर वो बोतल गिर जाती है, जिससे कि उसका सारा पानी वेस्ट हो जाता है। उसको अपनी इस बेवकूफ़ी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि एक यही चीज़ थी जो उसे जिंदा रखी थी। अब तो उसके पास खाना भी ख़त्म होने लगा है, इसीलिए अगले दिन वो फिर से उसी प्लेन के पास जाता है और कुछ और ज़रूरत के सामान को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी मैक्सवेल की नज़र दूर से आ रही एक इंसान पर पड़ती है। वो घबरा जाता है और फौरन जाकर उस प्लेन के अंदर छुप जाता है। उसे डर था कि कहीं वो उसके पास ना आ जाए और फिर वो उसे उस गोल्ड के बारे में बताना ही पड़ेगा, जिसके लिए उसने इतने दिन मेहनत करी सब बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले तो उस गोल्ड के टुकड़े को अपने बैग में रख लेता है। और जब वो इंसान उसके करीब आता है तो हमें पता चलता है कि वो एक सर्वाइविंग लेडी है, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बने कुछ शेल्टर के पास जा रही है। वो मैक्सवेल को यहाँ पर ऐसे अकेले देखकर उससे भी साथ चलने को कहती है, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। इसीलिए वो जो कुछ भी पूछती है उसका वो उल्टा सीधा जवाब देता है और इससे वो लड़की को उस पर शक होता है कि ज़रूर ये कुछ छुपा रहा है। अब वो बार बार उससे एक सवाल करती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन मैक्सवेल सही जवाब नहीं देता। तो वो उठकर ऊंचाई की ओर जाने लगती है। अब इसे लगता है कि कहीं वो उसका वो शेल्टर ना देख ले, उसके पास ही वो गोल्ड दबा हुआ है। इसीलिए वो उसे जाकर कहता है कि तुम यहाँ प्लेन के पास रहो, मैं अपनी शेल्टर के पास जा रहा हूँ। पर वो लेडी फिर भी उसका पीछा करती है, जिससे कि मैक्सी को गुस्सा आने लगता है और फिर वो उसे बताता है कि मेरा दोस्त कुछ ही दूरी पर है, वो आने वाला है, वो मुझे कंपाउंड तक ले जाएगा। लेकिन वो मानने को राजी नहीं थी। वो उसके शेल्टर को चेक करने लगती है। अब यहाँ पर मैक्सवेल का पेशेंस लेवल बढ़ता जा रहा था, इसीलिए आखिर में वो एक ऐसा कदम उठा लेता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। वो एक फावड़े से उसके सर पर वार करता है, जिससे कि उस लड़की की वहीं मौत हो जाती है और फिर वो उसकी लाश को पास में ही गाड़ देता है। उसके पास जितनी भी जरूरत के सामान थे वो उन्हें निकाल लेता है। जब कुछ समय बीत जाता वो देखता है कि कुछ कुत्तों ने उसकी लाश को खोद कर बाहर निकाल लिया है, क्योंकि उसने मीट की बदबू आ गई थी। वो उन्हें वहां से भगा देता और फिर उस लेडी की बॉडी को ले जाकर दूर एक जला देता है। अब वो रात मैक्सवेल सोता नहीं है। इस पूरे सफर में उसे पहली बार लगा कि शायद उसने ये गलत किया, उसे किसी की हत्या तो नहीं करनी चाहिए थी। वो रोने भी लगता है। जब सुबह होती है तो उसके पास जॉन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मुझे तो जेसीबी मिल तो गई है, पर आने में थोड़ा समय लग सकता है। ये सुनकर मैक्सवेल को खुद की किस्मत पर तरस आता है कि आखिर उसने ये क्यों किया। उसके पास तो पीने का पानी भी नहीं है और ना ही खाने का सहारा। तभी उसकी नज़र वहां से गुजर रही एक ट्रक पर पड़ती है। उसके पास ये सुनहरा मौका था, वो उस गोल्ड के टुकड़े को लेकर जा सकता है और खुद की जान भी बचा सकता है। लेकिन दोस्तों, इंसान का पेट कभी नहीं भरता, उसे जितना भी दे दो वो और मांगता ही रहेगा। मैक्सवेल के दिमाग में वो पूरे सोने का पत्थर था, जिससे कि वो अपने साथ ले जाना चाहता है। इसीलिए वो चुप हो जाता है और उसके सामने से वो ट्रक चली जाती है, या यूं कहें कि उसके सामने से उसकी जिंदगी चली जाती है। एक दिन जब वो लकड़ियों को लेकर वापस आ रहा होता है, तभी तेज रेतीला तूफान उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो फौरन अपने शेल्टर के पास जाता है, लेकिन वो तूफान इतना तेज था उसका सारा सामान उड़ जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को रेत के नीचे दबा हुआ पाता है। उसके पेट में एक लकड़ी घुस गई थी, जिससे कि उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। पर सबसे पहले ख्याल उसके दिमाग में ये आता है कि क्या वो सोने का टुकड़ा बचा है। वो ऐसे ही रेंगते हुए अपने बैग के पास जाता है, पर वो टुकड़ा तो उड़ गया था, लेकिन वो पत्थर अभी भी वहीं पड़ा हुआ था, जिससे कि उसे थोड़ी राहत मिलती है। अब वो किसी तरह अपने पेट से उस लकड़ी को निकालता और फिर आग जलाकर उस घाव को गर्म कर देता, ताकि खून बहना बंद हो सके और इन्फेक्शन ना हो। लेकिन इसमें उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक लेडी थी जो उसे पानी पिलाती है। मैक्सवेल को लगता है कि ये वही लेडी है जिसे उसने मार दिया। वो फिर से जिंदा हो गई, क्योंकि वो उसे हर जगह दिखाई देने लगी थी। कुछ देर बाद जब वो सही से होश में आता है तो वो लेडी उससे कहती है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक शेल्टर है, तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूँ मैं। लेकिन मैक्सवेल साफ साफ मना कर देता है, उसे यहाँ से जाने को कहता है। अभी भी उसे गोल्ड की लालच है, मरते हुए भी उसे सोना चाहिए। अब जाते हुए वो लेडी पूछती कि क्या तुमने मेरी बहन को यहाँ से जाते हुए देखा है, तो वो मना कर देता है। पर जिसको उसने मारा था वही उसकी बहन थी। उसके जाने के बाद जॉन का उसके पास कॉल आता है, जो उससे कहता है कि उसे थोड़ा और समय लगेगा, तब तक तुम सोने का ख्याल रखो। अब मैक्सवेल आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर हम देखते हैं कि गिद्ध उड़ने लग गए। कुछ ही दूरी पर वहां पर कुछ कुत्ते भी आ जाते हैं। वो फिर से जॉन को कॉल लगाता है और जल्दी आने को कहता है।
लेकिन हम देखते हैं कि जॉन तो उसे कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ है। वो बहुत ही पहले यहाँ पहुंच चुका है, लेकिन अब उसके अंदर लालच आ गया है। वो उस पूरे सोने को अकेले अपने साथ ले जाना चाहता है, उसे शेयर नहीं करना चाहता। जब मैक्सवेल देखता है कि अब वो कुत्ते उसके करीब आ रहे हैं तो वो फिर से उसे कॉल लगाता है, लेकिन अब तो वो उसका कोई जवाब दे ही नहीं रहा था, जिससे कि वो समझ जाता है कि उसने उसे धोखा दिया। तभी एक कुत्ता आकर उसकी टांग पकड़ लेता और फिर 2 आकर उसके हाथ को पकड़ लेते, उसे बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर खाने लगते हैं। मैक्सवेल चिल्लाता है, उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी उसे खाते रहते, वो भी जिंदा हालत में। दूर जॉन ये सब देख रहा होता है, लेकिन दोस्तों इंसानियत से बड़ी चीज लालच है आज के समय में, जो कि हम देख ही सकते हैं। जब मैक्सवेल पूरी तरह से मर जाता है तो जॉन अपनी ट्रक लेकर वहां आता है और मैक्सवेल को देखता है जिसकी अतड़ियां बाहर निकल चुकी है, लेकिन उसे तो वो सोना चाहिए और इसीलिए वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी अचानक से एक एरो, एक तीर आकर उसके सीने पर लगती है और वो मारा जाता है। हमें यहाँ दिखाया नहीं जाता कि ये तीर किसने चलाया। आपको क्या लगता है ये किसका काम होगा? अब इस गोल्ड को कौन लेकर जाएगा, ये सब हमें शायद इस कहानी के सेकंड पार्ट में देखने को मिले। कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।